मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमा। लगातार आप देख रहे होंगे कि भारत के कोने कोने में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी, जूता व्यापारी, इनके यहाँ रेड पड़ता है। कभी सीबीआई का, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का। और जब ये रेड पड़ता है उसके बाद लगातार विपक्ष एक ही बात कहती है कि यह केंद्र सरकार से संचालित हो रही है। मतलब ये मोदी की ईडी, तो अमित शाह की ईडी, अमित शाह का सीबीआई, अमित शाह का इनकम टैक्स, ये लगातार आरोप लगाया जाता रहा है। और जब ये आरोप लगता है तो बीजेपी या ये जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम विपक्ष के जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन एक नया मामला जो मध्य प्रदेश से आया है, उसने कहीं ना कहीं सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्था की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाया है। और सच पूछिए तो एक 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 भीतर से उद्गार निकलता था जब कोई मामला सीबीआई को चला जाता था उसकी जांच के लिए, तो लोग मानते थे कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ उल्टी हो गई है। और जब ये पूरी कहानी आप सुनिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। और यह जो प्रतिष्ठा का भाव ये संवैधानिक संस्थाओं को लेकर है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आएगा। ये मामला मध्य प्रदेश से निकला है। मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसकी जांच के लिए एक कमिटी बनी थी। और ये कमिटी बनी थी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर। हुआ यूं कि वहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 600 नर्सिंग कॉलेजेज हैं। और नर्सिंग कॉलेजेज के क्रियाकलापों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, विवाद उठ रहे थे। और ये मामला पहुंचा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने इस पे कहा कि इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और इसके लिए बाज़ाब्ता एक टीम का गठन हुआ, जांच दल का गठन हुआ। और इसमें सीबीआई के पदाधिकारियों के साथ नर्सिंग के जो केंद्रीय कमेटी या नर्सिंग का जो अपना संघ है उसके केंद्रीय कमेटी होती है, उसके लोग के साथ मिलकर एक जांच दल बनाया गया। जांच दल अपना काम शुरू किया और जांच दल ने इसी साल जनवरी में 17 जनवरी को एक जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में दायर किया। हाई कोर्ट में जब ये जांच रिपोर्ट दायर किया गया तो बंद लिफाफे में दायर किया गया। और इसको जब हाई कोर्ट में देखा गया तो इस पर कई सवाल उठे। और ये सवाल उठा कि क्या जांच सही है, और तमाम तरह की बातें उठ रही थी। अब इसको लेकर मामला थोड़ा बिदकता नजर आ रहा था। और हाई कोर्ट में जो ये रपट दिया गया, इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या जांच सही है, ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है, जांच इन लोगों ने प्रॉपर ढंग से किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, ये सारी बातें उठने लगी। और मामला चूंकि सीबीआई का था तो सीबीआई का जो केंद्रीय विजिलेंस टीम है वो पहुंचता है इसकी जांच करने की क्या सीबीआई और नर्सिंग कमेटी के जांच दल ने जो जांच किया है वो सही है या नहीं। और इसको लेकर जो ये विजिलेंस टीम थी सीबीआई की, इसने बड़ी होशियारी से काम किया और उन सारे पदाधिकारियों का टेलीफोन नंबर सर्वेलांस पर लगा दिया। और यह एक दिन का नहीं था, कई महीनों तक इसे सर्वेलांस पर रखा गया। और जब सर्वेलांस पर जो फोन रखे गए थे उनके रिकॉर्डिंग्स को सुना गया तो जो विजिलेंस टीम थी उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए कि देखा यह गया कि ये जितने पदाधिकारी थे जांच दल में, इसमें मैक्सिमम लोग इन नर्सिंग कॉलेजों को जो एफिलिएशन दिया जाता है, जो इनको स्वीकृति दी जाती है, उसमें दलाल की भूमिका में चले आए थे। मतलब उगाही करने के बाद उन कॉलेजों को स्वीकृति देने की का काम यह दल ही करने लगा था। और उसी अनुसार वो जांच रिपोर्ट दिया था। अब इसको लेकर हड़कंप मचा। और पिछले मंगलवार को सीबीआई के विजिलेंस ने
बाज़ाब्ता छापेमारी शुरू की और छापेमारी में कई सीबीआई के पदाधिकारी जो इस जांच दल में थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। केंद्रीय कमेटी जो नर्सिंग की है उसके भी कई लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें आपको हम बता दें कि सीबीआई के डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी हैं, 3 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं और अन्य लोग हैं। लगभग 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसको लेकर इस घालमेल में जो आरोपी बनाए गए हैं 23 लोग, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी छापेमारी चल ही रहा है। जब छापेमारी में ये जो पदाधिकारी हैं इनके यहाँ देखा गया तो करोड़ों की संपत्ति, बेनामी संपत्ति मिली है, सोना मिला है, कैश मिला है। तो ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं और आपको बता दें कि इसमें इन लोगों का जो फंडा था उसमें यह था कि प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज से 2 लाख से 10 लाख तक की उगाही की जा रही थी और उसी के आधार पर चीज़ों को दर्शाया जा रहा था कि वो योग्य हैं कि नहीं या वो उनमें कुछ कमियां हैं उनको पूरा करके योग्य हो जाएंगे या अयोग्य माने जाएंगे। ये सारा जो जांच रिपोर्ट था उसी आधार पर बनाया गया था, जो बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वह सीबीआई का एक इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, राहुल राज। अब इसमें जो लोग सामने आए हैं उसमें देखिए, राहुल राज इंस्पेक्टर हैं सीबीआई के, आशीष प्रसाद सीबीआई के डीएसपी हैं, सुशील मजूका ये इंस्पेक्टर हैं सीबीआई के और एक और इंस्पेक्टर हैं ऋतिकांत असाटे और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जांच दल चल रहा था। ये अभी कार्रवाइयां चल रही हैं, छापेमारियां चल रही हैं, लेकिन ये इनकी संलिप्तता इस भ्रष्टाचार में जो है वो सामने आ गई है और ये सामने लाया है सीबीआई के ही विजिलेंस टीम ने और उसके जांच में ये सारी चीज़ें आई हैं। अब आप अंदाज कीजिए कि हमारे आपके यहाँ आपके अगल बगल में कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है और उसकी जांच जब सीबीआई को दे दी जाती है तो एक मन में संतोष होता है, एक भाव पैदा होता है कि अब इस मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से इन चीज़ों को देखेगी। लेकिन अब इसके बाद ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई की छवि धूमिल पड़ी है और शायद इसी तरह के कुछ मामले रहे होंगे जिसको लेकर हमेशा विपक्ष इस बात की चर्चा करती रही है कि ये सीबीआई और जो ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सारे मोदी जी और योगी जी के पॉकेट की संस्थाएं हो गई हैं। केंद्र सरकार जैसे चाह रहा है उसको घुमा रहा है, विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो संस्थाएं हैं वसूली का काम कर रही हैं। ये सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो सामने आई है ये कहीं ना कहीं दुखदाई है और सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं पर दाग लगाने वाली है। अब नर्सिंग कॉलेजों की बात करें तो ये मामला केवल मध्य प्रदेश का है वैसा नहीं है, बिहार में भी अगर जांच हो तो इस तरह के बड़े मामले आएंगे। बहुत से नर्सिंग कॉलेज, बहुत से जो बीएड कॉलेज हैं या अन्य जो संस्था हैं जिनको एफिलिएशन किसी विश्वविद्यालय द्वारा या विभाग द्वारा या सरकार द्वारा दिया गया है, वहाँ भी बड़ा घालमेल हुआ है और इसका एक जीता जागता उदाहरण तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है, जहाँ पे कई संस्थाओं को दिया गया था एफिलिएशन, संबद्धता दी गई थी और बाद में एक मामला हुआ जिसमें जांच जब हुआ उसमें भी हाई कोर्ट का हाथ था, तो उसमें कई दर्जन वैसे संबद्ध संस्थाएं थी जिनकी संबद्धता को रद्द कर दिया गया था। वहाँ भी इसी तरह का खेला हुआ था। तो ये खेला तो चलता रहता है। अब रही बात कि जब इसका जांच होता है तो कम से कम जांच तो सही हो, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की घटना है उसने सीबीआई पर ही कहीं ना कहीं उंगली उठा दिया है। अब ये जांच आगे बढ़ रही है, अभी छापेमारियां चल रही हैं, देखिए इसमें क्या क्या होता है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि पूरा ये मामला पूरे जो मध्य प्रदेश है पूरे जगह छाया हुआ है, इसलिए कि हर जगह से कोई ना कोई इसमें दलाल जुड़ा हुआ था।
ग्वालियर का एक स्कूल है भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसका जो प्रधान है, उसका जो संचालक है युगल किशोर शर्मा, उसे सबसे बड़ा लाइजनर, सबसे बड़ा दलाल बताया जा रहा था, जो सारे कॉलेज से उगाही का काम किया करता था। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और अभी कार्रवाई जारी है। देखिए कहाँ-कहाँ से कौन-कौन लोग इसमें फँसते हैं। सैकड़ों के तादाद में लोग होंगे जो इस घाल-मेल में लगे हुए थे। ये स्थितियाँ केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, लगभग हर स्टेट में इसी तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ मामला सीबीआई का है। सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था पर इस तरह का मामला सामने आना, उनके पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, यह कहीं न कहीं पूरे सीबीआई की जो प्रतिष्ठा है, उस पर दाग लगाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।